कि इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी देन टू हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बी प्रिपेयर्ड। नया सवाल नहीं करना है। लगभग 1.5 मिनट पर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में लगेगा और लगभग 2 मिनट पर क्वेश्चन ऑर्गेनिक में लगेगा। आईओसी और ओसी के 2019 से 25 तक के सारे सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। मॉर्निंग शिफ्ट के टाइम में एक पेपर लगना ही लगना चाहिए, आफ्टरनून शिफ्ट के टाइम में एक पेपर लगना ही लगना चाहिए। और यहां पर स्पेशली आपकी हेल्प करेगा जो हमारी महामैराथन सीरीज है, हमारे 999 सीरीज है और हमारा अंतिम प्रहार है। 13th ऑफ दिस मंथ, 13th ऑफ मार्च से हम ये सारी चीजें जेईई 2026 के बच्चों के लिए इनिशिएट कर देंगे। इन सभी चीजों से जनवरी वाले बच्चों को भी इमेंस बेनिफिट हुआ था, क्वेश्चंस एज इट इज आए थे और इस बार भी मुझे कोई दो राय नहीं कि बच्चों को बहुत फायदा होगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बोर्ड खत्म हो चुका है, जेईई मेन के लिए लगभग 3 हफ्ते का टाइम बचा है और हर बच्चे के मन में सवाल है कि इन 3 हफ्तों को मैक्सिमम कैसे अच्छे से अच्छा यूटिलाइज किया जाए ताकि जनवरी के परसेंटाइल को बीट किया जाए, रिगार्डलेस ऑफ कि जनवरी में आपके कितने भी परसेंटाइल क्यों ना आए हो। अभी बात करते हैं केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी वीडियो की कि अगले 20-21 दिनों को कैसे अच्छे से अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाए कि आप केमिस्ट्री के अंदर वो गोल्डन स्कोर 90+ मार्क्स को अचीव कर पाएं। तो देखिए बच्चों, लगभग अब से लेकर आज से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक 3 हफ्ते का समय है। हमने इन 3 हफ्ते के समय को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये अज्यूम करते हुए कि आप 21 दिन के आसपास कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे 9 से 10 घंटे हर दिन। इससे ज्यादा पढ़ पाते हैं तो बच्चों बैंडविड्थ बढ़ जाएगी आपके पास, सोने पे सुहागा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। और अगर इससे कम पढ़ते हैं तो फिर अपने रिजल्ट के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये मिनिमम है बच्चों, इतना तो पढ़ना ही है। और तीसरा असम्पशन है कि आप अपने फेवरेट नहीं बनाएंगे कि मेरी केमिस्ट्री सौतेली है तो मैं केमिस्ट्री पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, मैं फिजिक्स और मैथ्स पे ही पूरा फोकस रखूंगा, या फिर वाइस वर्सा, मुझे मैथ्स टफ लगता है तो मैं मैथ्स नहीं करूंगा, मुझे फिजिक्स टफ लगता है तो मैं फिजिक्स नहीं करूंगा, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती तो मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में स्कोर करूंगा। बच्चों ये नहीं हो पाता। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपकी बॉडी के ऑर्गन्स की तरह हैं। इफ वन ऑर्गन स्टार्ट्स मैल फंक्शनिंग और डिसफंक्शनिंग तो पूरी की पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आपको अपना फोकस बनाए रखना है सारे सब्जेक्ट्स पे। आइए केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो अगर हम वीक 1 की बात करें बच्चों, तो वीक 1 को हमने रिजर्व रखा है आपके क्विक रिवीजन के लिए, अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए, अपने नोट्स को रिवाइज करने के लिए, अपने नोट्स के अंदर जो क्वेश्चंस आपके टीचर ने करवाए हैं या हमने करवाए हैं उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए। और उसके अलावा लगभग हर दिन करीब 35 से 40 सवाल लगाने के लिए। तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं रफली बोलूं तो देयर आर 11 चैप्टर्स जो आपके कोर्स में है। फॉर एग्जाम्पल मोल, कॉन्सेंट्रेशन, रिडॉक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, लिक्विड सोल्यूशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे ही इनऑर्गेनिक पे लगभग 8 चैप्टर हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री, मेटलर्जी, सॉल्ट एनालिसिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑर्गेनिक के अंदर लगभग 11 चैप्टर आपके कोर्स में है, जैसे कि IUPAC, GOC, आइसोमेरिज्म, हैलोजन डेरिवेटिव्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये 11, 8 और 11 ये सारे चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं। आपको करना क्या है इस पहले हफ्ते में? इस पहले हफ्ते में ये मानते हुए कि आपने नोट्स अपने एक बार पढ़ रखे हैं, आपको नोट्स को फटाफट गो थ्रू करना है और नोट्स को गो थ्रू करने के बाद करीब 35 से 40 सवाल लगाने हैं पर डे। बच्चों देखो यहां पर मैंने अज्यूम ये किया है कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन करने में आपको करीब 3 मिनट लगेंगे। नया सवाल नहीं करना है, जो देखा हुआ सवाल है, जो आपने एक बार देख रखा है, आपको आता है, आपको उसी सवाल को रिवाइज करना है बच्चों। रिवीजन मतलब दोबारा देखना। तो नई चीज कुछ नहीं करनी है। हाय रब्बा मैं वो वाला चैप्टर कर लूं जो मेरा छूट गया था, उस चैप्टर से तो मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि 8 नंबर के सवाल आएंगे, वो 8 नंबर आपके लिए नहीं है। पॉइंट ब्लैंक वो 8 नंबर आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप पूरे का पूरा रिवीजन 21 की जगह 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो करिए ना, चैप्टर किसने मना किया है, बट उससे पहले नहीं करेंगे आप। तो देखिए लगभग 3 मिनट पर क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में लगेगा, लगभग 1.5 मिनट पर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में लगेगा और लगभग 2 मिनट पर क्वेश्चन ऑर्गेनिक में लगेगा। ये टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल आर यू प्रिपेयर्ड इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड इन ईच ऑफ द चैप्टर्स। पर अगर रफली हम ये टाइम मानते हैं, ये मानते हैं कि आप लगभग 3.5 घंटे का समय पढ़ने में लगाएंगे तो आप एक दिन में 35 से 40 क्वेश्चन पर डे कर पाएंगे। बच्चों ये नंबर कम हो जाएगा अगर आपको नोट्स को रिवाइज करने में समय ज्यादा लगता है और अगर आप समय बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं। पर बच्चों आप प्लीज ये समझिए कि अगर आपको नोट्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो समय बढ़ाना चाहिए। आपको इतने सवाल पर डे के बेसिस पे दोबारा रिवाइज करने ही करने हैं। वीक 1 समाप्त होता है, ये चैप्टर समाप्त होते हैं। इन चैप्टर्स के बाद में वीक 2 आता है। वीक 2 के अंदर बच्चों आपको करने हैं, ध्यान से सोचिए और ध्यान दीजिए क्योंकि वीक 2 आपकी प्रिपरेशन का सबसे क्रूशियल टाइम है। वीक 2 में आपको करना है 2019 से लेकर 2025
मिनिमम के जेई मेन PYQs में IOC और OC के सभी सवाल। बच्चों अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन को इतना मैसिव बूस्ट मिलेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेई मेन के पेपर में किसी भी शिफ्ट में आप टफ शिफ्ट, इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, ये शिफ्ट, वो शिफ्ट आप क्वेश्चन ना कर पाए IOC का, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये आपको पक्का कवर करने हैं, कमर कस लीजिएगा, वीक 2 के अंदर पूरी जान लगा दीजिएगा और IOC और OC के 2019 से 25 तक के सारे सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको देखने हैं। वीक 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट period of your preparation or it may very well prove to be the weakest or the Achilles heel। तो आप वीक 2 पे बहुत फोकस करेंगे। वीक 2 समाप्त होने के बाद आप आइए वीक 3 की तरफ। वीक 3 वीक जैसे कि हम हफ्ते की बात करते हैं बच्चों, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब इन 7 दिनों में आपको 2 पार्ट करने हैं, पहले 5 दिन का पार्ट, फिर 2 दिन का पार्ट। 5 दिन के पार्ट में आप क्या करेंगे, जो जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स को एवरी डे शिफ्ट वाइज अटेम्प्ट करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो 3-3 घंटे तो आपने वो अटेम्प्ट कर लिए पेपर। उसके बाद जब दोनों पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिए, 2 पेपर के बीच में रेस्ट लीजिए बच्चों। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर अटेम्प्ट करके मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर तुरंत एनालाइज नहीं करिए। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर करिए, रेस्ट लीजिए, टेक एडिक्वेट रेस्ट, टेक स्लीप, टेक योर फूड। उसके बाद आफ्टरनून अटेम्प्ट का पेपर अटेम्प्ट करिए। आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में एक बार 3 घंटे का समय और निकालिए और मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों के पेपर्स को एनालाइज करिए। यहां पे पहले 5 दिनों में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शिफ्ट के टाइमिंग्स को एडहियर करें। मॉर्निंग शिफ्ट के टाइम में एक पेपर लगना ही लगना चाहिए, आफ्टरनून शिफ्ट के टाइम में एक पेपर लगना ही लगना चाहिए। और अगर 5 दिन आपने ये किया तो आप जनवरी अटेम्प्ट के सभी पेपर्स को एग्जॉस्ट कर देंगे। उसके बाद बचते हैं बच्चों 2 दिन। ये जो लास्ट के 2 दिन है ना, लास्ट के 2 दिन, ये भी एक बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि इस टाइम में आप जो भी इस हफ्ते में आपने, इन 3 हफ्तों में आपने अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया है, फॉर्मुलेस भूल गए हैं, वो टॉपिक्स जो टॉपिक्स आप करना चाह रहे थे वो टॉपिक्स आपने मे भी शायद थोड़े थोड़े हल्के हल्के देखे, कच्चे कच्चे पक्के पक्के देखे, उन टॉपिक्स को दोबारा एक बार आप देख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो चीज जो आप थोड़ी थोड़ी भूल रहे थे वो चीज आप रिवाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो मैकेनिज्म जो आपको लगता है कि यार तो टिपिकल था थोड़ा सा, अरे यार HVZ में क्या होता है, अरे पर्किन कंडेंसेशन में क्या होता है, अरे यार मैं एरोमेटिक में ARSN का हल्का हल्का फिनोमेना भूल गया, अरे यार बायोमोलिक्यूल्स में वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से थे, अरे यार एक बात बताओ ग्लाइसिन के अंदर कायरल सेंटर होता है या नहीं, अरे यार मुझे तो स्टार्च का स्ट्रक्चर नहीं आता। ये सारी छोटी छोटी चीजें आप इन 2 दिनों में केटर कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए अब आती है बात भाग्य की, कि आपका जो अटेम्प्ट है, पेपर है, वो किस दिन होता है। अगर आपका पेपर पहले ही दिन है तो ठीक है, स्वाद लीजिए, पहले दिन पेपर करिए, टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में, पेपर देने आने के बाद में, और सब रिजल्ट्स को एक साइड में रख के एडवांस की तैयारी चालू करिए। बच्चों याद रखिए, इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी देन टू हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बी प्रिपेयर्ड। अगर आपका पेपर आपकी उम्मीद से अच्छा नहीं गया, पर अच्छा भी तो जा सकता है, तो अगर मान लीजिए आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं और आप मन हार के बैठ गए कि यार मेरा तो एडवांस नहीं होगा, मैं तैयारी नहीं कर रहा एडवांस की, डोंट डू दैट। जेईई मेन के अलावा और भी बाकी एग्जाम्स के फॉर्म भरे होंगे आपने, उनकी तैयारी करना चालू करिए। पर अगर आपका जो डे और शिफ्ट है अगर वो लेटर डेट पे है, तो बच्चों मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि जो मेमोरी बेस्ड पेपर के एनालिसिस एलन लेके आएगा, उन मेमोरी बेस्ड पेपर के एनालिसिस को आप जरूर देखिएगा। लास्ट जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारा रेपिटेशन हुआ था अक्रॉस द शिफ्ट्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और यहां पर स्पेशली आपकी हेल्प करेगा जो हमारी महामैराथन सीरीज है, हमारे 999 सीरीज है और हमारा अंतिम प्रहार है। 13th ऑफ दिस मंथ, 13th ऑफ मार्च से हम ये सारी चीजें जेईई 2026 के बच्चों के लिए इनिशिएट कर देंगे। इन सभी चीजों से जनवरी वाले बच्चों को भी इमेंस बेनिफिट हुआ था, क्वेश्चंस एज इट इज आए थे, और इस बार भी मुझे कोई दो राय नहीं कि बच्चों को बहुत फायदा होगा। तो ये सारी एडवाइस आप फॉलो करिए बच्चों, एंड अप्रैल अटेम्प्ट शुड गो वेरी वेल फॉर यू। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू आफ्टर द एग्जाम्स।